हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक है यूएनएस स्कॉलरशिप, जो कि इंडोनेशिया की जानिब से अनाउंस की गई है। और ये एक यूनिवर्सिटी है जिसने ये स्कॉलरशिप अनाउंस की है। वैसे तो इंडोनेशिया की जो फेमस स्कॉलरशिप है वो है केएनबी, मगर इंडोनेशिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। तो आज इस स्कॉलरशिप के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और ये स्कॉलरशिप 2026 के इंटेक के लिए है, यानी अभी ये ओपन है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो वो है 30 सितंबर 2025। अब ये स्कॉलरशिप बैचलर और मास्टर वालों और पीएचडी वालों के लिए अनाउंस की गई है। इसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और ना ही कोई आइल्स या टॉयफल की रिक्वायर्ड है। मैंडेटरी तो नहीं है। उसके बाद इस स्कॉलरशिप की टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप हैं यहाँ पे। पहला टाइप जो कि फुली फंडेड है, जिसमें आपकी हर चीज़ कवर होगी, अकोमोडेशन से लेके लिविंग अलाउंस तक, और हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। और दूसरे स्कॉलरशिप नंबर की बात करें तो वो है पार्शियल, यानी वो हाफ स्कॉलरशिप है। आपको सिर्फ कुछ चीज़ें उसमें कवर होगी, बाकी आपने खुद पे करनी होगी। तो यकीनन आप अप्लाई करेंगे फुल स्कॉलरशिप में। उसके बाद बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो क्राइटेरिया जो है वो सिंपल सी है। आप नॉन सिटीज़न होने चाहिए, इंडोनेशियन सिटीज़न नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एज की बात करें तो 24 होनी चाहिए बैचलर वालों के लिए। और आपका कोई भी क्राइम्स यानी कि क्राइम से कोई भी रिलेटेड आपकी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जो कि आपको अपनी कॉलेज से मिलेगा। उसके बाद इन्होंने ये मेंशन किया हुआ कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है। उसके बाद कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपने जमा करवाने। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो रिसेंट फॉर्मल फ़ोटो होना चाहिए आपका एक। उसके बाद आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होगी, अगर बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होगी, और या तो इंग्लिश में होनी चाहिए या इंडोनेशियन में ट्रांसलेट होनी चाहिए। उसके बाद आपका रिसेंट हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, करिकुलम वीटा होना चाहिए, यानी कि सीवी होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने देनी है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंडोनेशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अब ये ऑप्शनल है, इसको आप वो नहीं समझिएगा, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो इट्स ओके, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे आपके जो प्रीवियस स्कूल है वहाँ से, पर ये सिर्फ मास्टर और डॉक्टर वालों के लिए है। उसके बाद अगर आप डॉक्टर हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो बैचलर वालों के लिए बैचलर का जो ड्यूरेशन है वो 8 सेमेस्टर है, और मास्टर के लिए 4 सेमेस्टर, और डॉक्टर वालों के लिए 6 सेमेस्टर। और उन्होंने ये मेंशन किया कि स्टूडेंट मस्ट मेंटेन अ मिनिमम जीपीए, यानी अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप अपना जीपीए मेंटेन रखें। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो इन्होंने ये मेंशन किया हो कि आप जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, यानी कि पढ़ाई पे तवज्जो देना और चीज़ें, और रूल और रेगुलेशन ना तोड़ना, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे फॉलो करनी है। उसके बाद आता है कि हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एम्बेसी को लेटर्स भेजना है आपको रिकमेंडेशन लेटर के लिए। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए होने का आपने वो कलेक्ट करने हैं, और आपने उनको भेजना है एम्बेसी वालों को, जो आपकी कंट्री में ईमेल करना है उनको, और उनसे रिकमेंडेशन लेटर लेना है। ये मैंडेटरी तो नहीं है, ऑप्शनल है, पर अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, ये आपको सपोर्ट करेगा। तो लेटर कौन सा चाहिए? रिकमेंडेशन लेटर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है लेटर ऑफ ऑफ़र फ्रॉम यूएनएस, ये डाउनलोडिंग द लेटर ऑफ ऑफ़र, ये आपने डाउनलोडिंग करना है। उसके बाद पासपोर्ट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, ये चीज़ें आपने कलेक्ट करके उनको ईमेल करनी है। उसके बाद जब ईमेल करेंगे और आपका रिकमेंडेशन लेटर मिल जाएगा तो आपने पोर्टल पे जाना है, यूएनएस इंटरनेशनल एडमिशन पोर्टल पे जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं वो आपने फिल करनी है। बहुत सिंपल है, अगर आप जाएंगे तो बहुत ही सिंपल सिंपल तरीक़ेकार है, बस आपने सबमिट करना है चीज़ें। उसके बाद
एडमिनिस्ट्रेशन स्क्रीनिंग आपकी जो आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे उनके ऊपर ओवरव्यू होगा। उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू होगा आपका, एक इंटरव्यू होगा शुरुआती, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फिर उसके बाद फाइनल इंटरव्यू बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की तरफ से आपका इंटरव्यू होगा। फिर आपको नोटिफिकेशन, एडमिशन नोटिफिकेशन मिलेगा, रिसीव हो जाएगा। और कन्फर्म एंड प्रोसीड सेंड अ कन्फर्मेशन टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी, तो वो आपको आप लेटर अपना भेजेंगे। जब आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपने फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट के बारे में बताया, तो वो एक 1 जुलाई से लेकर 13 सितंबर है। तो अभी अगस्त चल रहा है, तो 1 मंथ आपके पास पड़ा हुआ है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्शन होगी, इनिशियल इंटरव्यू है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फाइनल इंटरव्यू है, फाइनल रिजल्ट नोटिफिकेशन है, अप्लाई फॉर स्टडी परमिट, अप्लाइंग फॉर स्टडी वीज़ा। और ये चीज़ें हैं बहुत आसान आसान डॉक्यूमेंटेशन है और बहुत इतनी लेंदी प्रोसेस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ख़ास करके ये वीडियो अंडर ग्रेजुएट के वालों के लिए है। तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो इसमें अप्लाई करें और अपने एजुकेशन या अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएँ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।